नमस्कार। मैं आज आपको हंसी मजाक से भरपूर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल अद्भुत स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव था। उस गांव में नई नई प्रधानी हुआ करती थी। पहली बार प्रधानी हुई थी, जिसे मुखिया बोलते हैं। प्रधान जी ने नई नई जीप खरीदी थी। जीप खरीद के लाए प्रधान जी। और क्योंकि उस समय जीप बहुत कम हुआ करती थी, जीप गाड़ी बहुत कम। जब जीप खरीद के लाए, हमारा वैज्ञानिक इतना चमत्कार हो गया कि उस जीप में मुखिया जी ने हारन लगवाया था, बच्चा रोने वाला। कौन सा हारन लगवाया था? बच्चा रोने वाला। अपनी जीप में मुखिया जी ने बच्चा रोने वाला हारन लगवाया। और लगवाने के बाद में हारन जब बजता था, जब ब्रेक दबाते थे, तब बच्चा रोने वाला हारन बजता था। जब वो अपने गांव में आए और मुखिया जी के 5-6 दिन पहले ही उनके यहाँ लड़के का जन्म हुआ था। और जैसे ही गांव में आए, जैसे मुखिया की मुखियाइन प्रधानी जी, मुखिया की पत्नी जीप को देखने को चली, जैसे ही घर से बाहर को निकली, थोड़ी दूर चल पाई, तैसे ही उनके मुखिया जी पिया जी ने ब्रेक दबा दिया। जब ब्रेक दबाया, तब बच्चा रोने वाला हारन बोला। मुखिया ने समझा कि मेरा बच्चा रोने लगा है, किसी ने रोवा दिया। मुखिया भागती हुई मुखिया की पत्नी गई अपने बच्चा के पास में। बच्चा तो वहाँ छुपा था, छुप गया था, क्योंकि किसी को उस समय नहीं मालूम था कि ये बच्चा भी रोने वाला भी हारन होता है। अब आपको बताएं कि बच्चा रोने वाला हारन होता है। उसी समय क्योंकि गाड़ी जीप वो बारात में बुकिंग करते थे, ले जाते थे लोगों की बारातों में। जब वो बारात में ले गए, जब कुआं पे लड़का घूमता है, एक एक सीख उस कुएं में डालता है, तो उस लड़के की मम्मी खत्म हो गई थी, माँ उसकी नहीं थी। तो उसने अपनी चाची को बैठाल दिया था। जब चाची को बैठाल दिया था, उसमें टांग लटका के कहते हैं, मैं तुम्हें सारी कमाई खवाऊंगा, अपनी चाची को उठाते हुए। चाची के भी बच्चा छोटा था। जब चाची के बच्चा छोटा था और आगे वहीं पर बस गाड़ी खड़ी थी वही प्रधान जी की बारात ले जाने के लिए। अब भाई जैसे ही वो कुआं में बैठी, 2 चक्कर लग पाए दूल्हे के, तभी उन्होंने ब्रेक दबा दिया। अब जब ब्रेक दबाया, बच्चा रोने वाले हारन बजा, तभी उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा रोने लगा। वो कुआं से जैसे ही उठी और भागी, तुरंत अपने बच्चे के पास पहुंची। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वहां तो बच्चा चुप था, उन्हें भी नहीं पता था कि ये बच्चा रोने वाला हारन है। इससे मजे की बात तो तब है जब एक बारात होने के बाद में विदा हो रही थी, तभी लड़के के पापा ने कहा, पिता ने कहा, थोड़ी दूर आगे गाड़ी रोकना, वहीं पे रुक जाना। जैसे विदा होने के बाद थोड़े कुछ कदम पर आगे, जब कुछ कदम पर आगे गाड़ी रुकी और ब्रेक दबाए, तभी उसमें हारन बोला, बच्चा रोने वाला। अब उनके लड़का का पिता कह रहा है मजिया से, तूने तो मेरी नाक कटा दी, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये बहू बच्चा को साथ में लेके जा रही है। मुझ तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे रुपए चले गए, सारे डूब गए, मेरी बदनामी, नाक कट गई। बताओ इसका किससे चक्कर चल रहा है? इसने तो पूरा बच्चा पैदा करके और मेरे साथ ले जा रही है भाई। अब उन्होंने कहा उतारो इस बहू को, उतारो। अब मार फजीता बना दिया लड़के के पिता ने। सारे लोग एकत्रित हो गए। फिर भैया समझाया कि अरे बहू नहीं है, गाड़ी में जीप में बच्चा रोने वाला हारन लगा है। तुम कह रहे अरे बच्चा रोने वाला हारन होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। भैया सब लोगों के हिट्टो करो, फिर उनने ब्रेक दबाए, तब हारन बोलो, तो उन्हें यकीन भाव। और आपको एक समय की बात बता रहे हैं कि
एक वर्कशॉप थी गार्डन की, वहाँ बसें खड़ी थीं, बस खड़े थे, ट्रक खड़े थे, ठेला खड़े थे, जीप खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी। सब में बहस चल रही थी कि हम में बलवान सबसे ज़्यादा कौन है। और हम उन्हीं पे खड़े थे भैया। अब वे आपस में बातें कर रही थी और हमें सुनाई दे रही थी, तुम्हें ना सुनाई दे रही थी, हमें सुनाई दे रही थी। तब हमने कहा उनसे कि तुम में सबसे ज्यादा बलवान कौन है, हम बताओ, एक एक करके बताओ। बस कह रही हम बलवान हैं। अच्छा, जीप कह रही हम बलवान, गाड़ी कह रही हम बलवान, ठेला कह रहा हम बलवान। तो भैया उन सब से पहले नंबर आओ बस। बस से पूछी तुम कैसे बलवान हो। बस कह रही हम इसलिए बलवान हैं, पहली बात तो हम गरीब अमीर को सबको समान समझती हूँ, सबको समान सीट देती हूँ, कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, चाहे कितनी भी दूर हो सबको पहुँचाती हूँ, कभी नहीं मैं थकती हूँ। मैं सवारियों का फ़ायदा करवाती हूँ, कंडक्टर का भी फ़ायदा करवाती हूँ, ड्राइवर का भी फ़ायदा करवाती हूँ। उसके बाद मालिक का फ़ायदा होता है। पहले कंडक्टर रुपए चुराता है, फिर चुरा के ड्राइवर को भी देता है, फिर बचे खुचे मालिक को देता है। और इससे अच्छी तो बात यह है मैं मिस्त्री का भी फ़ायदा करवाती हूँ, इतने लोगों का फ़ायदा करवाती हूँ, इसलिए मैं बलवान हूँ। अच्छा, आप जीप को नंबर आओ। जीप बोली हम बलवान हैं। जीप कह रही अरे हम गरीब को भी बैठालती हूँ और चाहे जहाँ ले जाती हूँ, अपने आप को मुसीबत में डालकर पैदा करके और मालिक को रुपए देती हूँ, अपने आप खुद चल के मालिक को पैदा कराती हूँ। तुरंत गाड़ी बोल पड़ी अरे 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 तू कुछ नहीं बलवान है, मैं बलवान हूँ। गाड़ी कह रही है सुन ले, मुझ में केवल अमीर लोग बैठते हैं, मैं शान से खड़ी रहती हूँ और अपने मालिक को चाहे जहाँ घुमाती हूँ। तू तो कील कील पर लटका लेती है, मैं तो केवल 4 लोगों को ही बैठालती हूँ और ऐसे खड़ी रहती हूँ। बता तू बलवान है, मैं बलवान हूँ। तभी पीछे से टेम्पुआ क्यों पीछे हो, टेम्पुआ बोलो कोई भी नहीं बलवान भाई, हम बलवान हैं। हम तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा लोगों को ले जाते हैं। कभी किसी से भेदभाव, ऊपर बैठालते, नीचे बैठालते, पीछे लटकाते, चारों तरफ बैठाल कर ले जाते हैं। टेम्पुआ भी अपनी जगह बोली। अब आ गई बात ठेला। ठेला बोलो हटो, कोई बलवान नहीं, सबसे बड़ा मैं बलवान हूँ। ठेला कह रहा है मैं ही सबको ले जाता हूँ, मैं ही, मेरे बिना कोई नहीं चलता है, चाहे गरीब हो अमीर, मैं सबका सामान ढोता हूँ और मैं अपने आप को टैंकर बन के उसमें तेल लाता हूँ, तेल से तुम सब चलते हो। बताओ तुम बलवान हो या हम। भाई ठेला कह रहा है हम टैंकर का रूप लेता हूँ, मुझ में तेल आता है, मेरे तेल से तुम सब चलते हो और फिर मैं भी चलता हूँ। बताओ कौन बलवान है। ठेला ने कहा मैं बलवान हूँ, क्योंकि अपने आप को सब लोग ताकत भर समझते हैं। ताकत में वही होता है जिसे दुनिया उसका नाम करे। अपने आप को ताकत भर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ताकतवर बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ये थी गांव की छोटी देहाती बातें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।